तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आपका रांची यूनिवर्सिटी का एक लास्ट पेपर बचता है सेमेस्टर 2 में, एईसी पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन। बहुत से लोगों ने एईसी पेपर हिंदी रखा है। तो जिन लोगों ने एईसी पेपर हिंदी रखा है वो सेमेस्टर 1 का जो हिंदी का है कंटेंट ऐप में वही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 1 में जो हिंदी था वही सेमेस्टर 2 में भी हिंदी है। और अभी हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का इंग्लिश पेपर, ठीक है। हालांकि जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश है वही सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जो सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा था उनका सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो गया है, और जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखे थे उनका सेमेस्टर 2 में हिंदी हो गया है। किसी का सेम भी रहा है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका दोनों में सेम है। तो जिनका भी एईसी पेपर इंग्लिश है वो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, 24-28 सेशन का। ठीक है, आप बोलिएगा भैया 24-28 का तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है। अरे एग्जाम हो गया है। आप रांची यूनिवर्सिटी का है ना, एनपीयू का एग्जाम हो गया है। एनपीयू किसका? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। उसका भी सिलेबस वो रांची यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस से एग्जाम लेता है, ठीक है। तो एकदम 100% सिलेबस है उसका वही। तो ये आपको मैं पीवाईक्यू दे रहा हूँ विद आंसर के साथ। चलिए देखते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये पेपर 50 मार्क्स का होगा और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 अंक लाना होगा। कितना? यू हैव टू स्कोर 20 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है, दिस पेपर। एंड टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट्स। कितने? 1 घंटा 30 मिनट्स। चलिए देखते हैं। ये पेपर इंग्लिश में रहेगा। मैं केवल समझाने के लिए आपको हिंदी का प्रयोग करूंगा। आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। 24-28 सेशन, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ग्रुप ए सबसे पहले कंपलसरी सेक्शन आता है जिसमें आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन देखने होते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आइडिया। तो कम्युनिकेशन में आइडिया को शेयर करने के लिए की एलिमेंट क्या होता है ये पूछा गया है। इसी तरह से 5 क्वेश्चन है। फिर आता है यहाँ पे ग्रुप बी जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, 15 या 45। ओके, अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 2 से 6 तक देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी करते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं हिंदी केवल आपको समझाने के लिए दिया हूँ। आपको एग्जाम में केवल और केवल इंग्लिश लिखना है, हिंदी का एक वर्ड भी नहीं लिखना है, ठीक है। सब कुछ इंग्लिश में ही लिखिएगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। हिंदी का बिल्कुल नहीं लिखिएगा। व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आइडिया। तो देखिए जो की एलिमेंट है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रेषण या संचार। तो संचार वह मुख्य तत्व है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर अ शॉर्ट टिक कंसिडर्ड सॉरी शॉर्ट कंडेंस्ड वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। तो जब आप किसी भी मैटर का, किसी भी विचार का एक संक्षिप्त रूप में, छोटे से रूप में, ठीक है, लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग हिंदी में सारांश बोलते हैं और इंग्लिश में समरी बोलते हैं। तो आपको लिखना है समरी, ठीक है। व्हाट इज द टर्म, वो टर्म, वो वर्ड कौन सा है जिसके लिए यूज करते हैं? शॉर्ट, फॉर अ शॉर्ट टिक कंडेंस्ड वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग शॉर्ट में बताते हैं तो उसको समरी कहते हैं, ठीक है। सी नंबर है व्हाट इज अ फॉर्म, व्हाट इज अ फॉर्मल रिटेन अनाउंसमेंट कॉल्ड। तो जब हम किसी औपचारिक लिखित घोषणा पत्र को बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी लिखित, फॉर्मल, फॉर्मल मतलब औपचारिक, औपचारिक मतलब कि किसी भी सरकारी नोटिस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिस ही बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग नोटिस बोलते हैं। नोटिस आ गया, हम लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया। नेक्स्ट अगला है व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज रिटेन टू सीक डिटेल और इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जानकारी को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का पत्र को लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से जानकारी चाहिए तो उसको इंक्वायरी लेटर कहते हैं, कि आप एक इंक्वायरी लेटर लिखिए तभी पता चल पाएगा कि इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर हैं, कितने बेंच हैं, कितने रूम हैं, ठीक है, कितने गाड़ी हैं। मान लीजिए पता करना है आपको किसी स्कूल के बारे में,
ठीक है, चाहे किसी कॉलेज के बारे में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसको बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी मतलब होता है जांच पड़ताल। ठीक है, तो इंक्वायरी लेटर वह पत्र होता है जिसमें वस्तु सेवा के बारे में जानकारी पूछी जाती है किसी भी ऑफिस, डिपार्टमेंट या संस्थान से। अगला है व्हाट डॉक्यूमेंट आउटलाइन अ पर्सन्स कैरी प्रोफाइल फॉर जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जॉब एप्लीकेशन यानी कि नौकरी के लिए, सॉरी, जॉब एप्लीकेशन के लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि एक पेज बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने बारे में पर्सनल जानकारी देते हैं, अपने शैक्षिक यानी कि कितना पढ़े लिखे हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम। ठीक है, नौकरी के लिए किसी व्यक्ति की शैक्षिक और व्यावसायिक जानकारी वाले दस्तावेज को हम लोग रिज्यूम बोलते हैं। ठीक है, रिज्यूम आपको जॉब के लिए भेजा जाता है, कई बार शादी के लिए भी हम लोग रिज्यूम मांगते हैं, इसी को बायोडाटा भी बोलते हैं, बायोडेटा, इसी को रिज्यूम। देखिए, जब आप किसी को अपने बारे में सबसे आसान शब्दों में जानकारी देना चाहते हैं, सबसे शॉर्ट में, तो उसको बोलते हैं बायोडाटा, जो खासतौर पे शादी वगैरह के लिए मांगा जाता है। ठीक है, बायोडाटा सबसे छोटा जानकारी। इससे थोड़ा और विस्तार से जानकारी देना है अपने बारे में तो रिज्यूम, RESUME, रिज्यूम उसको बोलते हैं। और इससे भी डिटेल में जानकारी देना है किसी को अपने बारे में तो उसको बोलते हैं CV, कैरिकुलम विटा, फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम विटा CV। ओके, तो CV सबसे विस्तार से होता है, 2-3 पेज का होता है, रिज्यूम 1 या 2 पेज का हो सकता है। अब मैं आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है, डिफाइन कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण या संचार को परिभाषित करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो सही उदाहरण के साथ आपको बताना है संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, यानी कि संप्रेषण हमारे आइडिया को चेंज करने का एक माध्यम है, इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान को, जानकारी को, थॉट्स को, फीलिंग्स को बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब अन्य व्यक्तियों तक हम लोग अपने जानकारी सबको पहुंचाते हैं। ग्रुप्स थ्रो अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, और ये हम लोग कैसे पहुंचाते हैं, बोल के, सिंबल्स के माध्यम से, इशारा करके, ठीक है, या फिर अपने व्यवहार से। ठीक है, बोल के भी कर सकते हैं, इशारा करके भी कर सकते हैं, अपने व्यवहार से भी कर सकते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंट्रैक्शन, तो यह जो है इफेक्टिव है किसके लिए, इसेंशियल इफेक्टिव इंट्रैक्शन, मतलब कि प्रभावी संप्रेषण के लिए यह बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझदारी भी होना बहुत जरूरी है। ठीक, और पर्सनल, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, व्यक्तिगत समझदारी की भी जरूरत होती है। और जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को भी वही लैंग्वेज आना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा वो लैंग्वेज बोला जा रहा है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। इट हेल्प इन क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। विथआउट कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी कैन फंक्शन प्रॉपरली, तो बिना कम्युनिकेशन के, देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है कि संचार, हमारे आइडिया, विचार, भावना, इमोशंस, ठीक है, स्किल्स, इसको शेयर करने का एक माध्यम है। ठीक है, और बिना इस सब के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना संचार के समाज हो या सोसाइटी हो या स्कूल हो या कोई भी संस्था हो नहीं चल पाएगा सही रूप से। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले एक सेंडर होता है, जैसे कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ मैं सेंडर हूँ, प्रेषक हिंदी में बोलते हैं। द सेंडर इज द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग अ मैसेज। ठीक है, एग्जाम्पल, अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक टू अ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट को एक टीचर जो है कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं कम्युनिकेशन को समझा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, सेंडर हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को,
मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, प्रेषक हूँ। ठीक है। दूसरा चीज आता है मैसेज। कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट क्या है? मैसेज। कम्युनिकेशन के टोटल 6 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट होते हैं। 6 को याद रखिएगा। पहला पॉइंट हो गया सेंडर, दूसरा पॉइंट है मैसेज। मैसेज क्या होता है? जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा मैसेज है। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स दैट सेंडर वेंट टू कॉन्वे। इट मस्ट बी क्लियर एंड मीनिंगफुल। तो हम जो टॉपिक समझा रहे हैं, अभी हम क्या समझा रहे हैं आपको? कम्युनिकेशन और इसके पॉइंट्स। कम्युनिकेशन के लिए कितने पॉइंट आवश्यक हैं, या कम्युनिकेशन के लिए कितने घटक आवश्यक हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स आवश्यक हैं। तो पहला तो हो गया सेंडर, दूसरा हो गया मैसेज। मैसेज जो टॉपिक, जो विषय पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मैसेज हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड है एनकोडिंग। क्या है? एनकोडिंग। एनकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूटबद्ध करना। छोड़िए, उतना हिंदी आपको नहीं जाना है। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और गेस्चर। इट हेल्प द सेंडर्स एक्सप्रेस द मैसेज प्रॉपरली। तो एनकोडिंग क्या होता है? जिस भाषा में, जैसे कि मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या इसके लिए समझाने के लिए, तो इंग्लिश भाषा का जो मैं प्रयोग किया ये हो गया एनकोडिंग। और आपको तभी समझ में आएगा, तभी आप इसको डिकोड कर पाएंगे जब आपको भी इंग्लिश भाषा आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। समझ रहे हैं? तो ये आप इसको डिकोड कर पाएंगे। एनकोडिंग क्या हो गया? हम जो ये भाषा से बता रहे हैं वो हमारा एनकोडिंग हो गया। अगर मैं आपको ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तो आप समझ गए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसका सिंबल भी समझ रहे हैं। ठीक, इसका सिंबल भी समझ रहे हैं और इसका सिंबल भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो हर आदमी समझता है। इसका भी सिंबल समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक, इसका भी सिंबल समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है? साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। इसका भी सिंबल समझ रहे हैं, तो ये सब साइन लैंग्वेज है। ठीक, तो जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, भाषा का या जिस साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वो हो गया एनकोडिंग। एनकोडिंग को आप तभी डिकोड कर पाएंगे जब आपको एनकोडिंग के बारे में जानकारी रहेगा, उस भाषा के बारे में या उस चिन्ह के बारे में जानकारी रहेगा। समझ गए बात को? एनकोडिंग हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा पॉइंट है हमारा चैनल। द चैनल इज द मीडियम थ्रू विच मैसेज इज सेंड। ठीक है, एग्जाम्पल स्पीच, टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया। अब हम जो आपको पहुंचा रहे हैं ये टॉपिक, ठीक, एनकोडिंग के माध्यम से, ये किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं? ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया हो गया हमारा चैनल। अगर आप आमने सामने हुए होते तो वो किसके माध्यम से पहुंचाते? तब हम एयर के माध्यम से पहुंचाते, आपको हवा के माध्यम से। ठीक है, अगर कोई सामने व्यक्ति बात करता है तो उसको चैनल क्या है? आपका एयर है, हवा। हवा के माध्यम से हम बात करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी हवा है, हवा के माध्यम से ही मेरा साउंड साउंड वहाँ तक जा रहा है। हवा नहीं रहेगा तो हम, मेरा आवाज़ भी नहीं सुनाई देगा आपको। तो यहाँ पे मुख्य हवा नहीं, यहाँ पे हवा का स्थान ले ले रहा है हमारा सोशल मीडिया। ठीक है, तो चैनल क्या हो गया? जिसके माध्यम से आपका आवाज़ पहुँच रहा है। अब आता है रिसीवर। रिसीवर कौन है? आप है रिसीवर, जो मेरे मैसेज को समझ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है रिसीवर। छठा है डिकोडिंग। अब रिसीवर को वो चीज़ समझ में तभी आएगा जो वो लैंग्वेज में जो बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषा में अगर बात कर रहा हूँ तो आपको भी हिंदी भाषा आएगा, तभी आप इसको डिकोड कर पाएंगे। डिकोड के लिए आपको वही भाषा आना चाहिए जो सेंडर जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो डिकोड हो गया 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है फीडबैक। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है फीडबैक, कि पढ़ने के बाद या जानकारी लेने के बाद आपको समझ में आया तो बोलते हैं हाँ भैया समझ में आ गया, फीडबैक दे दिए। ठीक है, चलिए अच्छा से समझ में आ गया। फीडबैक दिए, नहीं हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फीडबैक क्या होता है? वो अपना जानकारी देता है। कौन? जो श्रोता है, जो सुनने वाला है। ठीक है, वो लास्ट में बोलता है कि चलो ठीक है। ठीक है, तो वो जो बोल रहा है ना कि अच्छा है, नहीं बुरा है, तो वो जो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो कमेंट कीजिएगा वो हमारा फीडबैक हो गया। समझ रहे हैं? फीडबैक। तो ये चीज़ होता है। आठवां चीज, इसको नहीं जोड़िएगा, फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट को बढ़ाने के लिए। नॉइस। एक अच्छा संवाद करने के लिए, अच्छी बातचीत करने के लिए नॉइस नहीं होना चाहिए। नॉइस एक बैरियर है। बैरियर मतलब बाधा है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, नॉइस मतलब शोर शराबा। अब जैसे यहाँ पे अगर साउंड बजता, 4 गो डीजे लगा देता है, ठीक है, लगा देता है एकदम कमर हिले ला मतलब कोई भी भोजपुरी गाना, तो क्या हो जाता है? वो यहाँ पे साउंड बैरियर आ जाता है। ठीक,
तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो ये 8 पॉइंट को याद कर लीजिएगा, सेंडर, मैसेज, चैनल, एनकोडिंग, ठीक। फिर क्या था आपका, और एनकोडिंग के बाद यार भूल रहे हैं, ठीक है, रिसीवर, फिर आता है डिकोडिंग, फीडबैक, और फिर नॉइस कैंसिलेशन या फिर नॉइस, ठीक है। तो ये होते हैं इतने अच्छे संवाद के लिए। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरा जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन। तो हम भाषा का प्रयोग या तो लिख के करेंगे या फिर पढ़ के, मतलब बोल के या लिख के, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, कन्वर्जेशन, स्पीच, लेटर, ईमेल्स, इट इज डायरेक्ट एंड क्लियर। तो ये भी जो भी होता है, आप स्पीच बोल रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, लेक्चर मेथड हो गया ये, तो ये क्या है, भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्बल, ठीक। दूसरा होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, केवल और केवल शब्दों का प्रयोग न करके केवल और केवल साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं गैर भाषिक, या ठीक है, गैर भाषिक संप्रेषण, उसको भाषिक संप्रेषण, इसको गैर भाषिक संप्रेषण। इसमें जो है हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम लोग साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, भावनाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। तो इट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विथआउट वर्ड्स, बिना शब्दों का, बिना लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, ठीक है, गेस्चर, इशारा, बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक, आंख, आँखें हो गई, ठीक है। तो सब होता है ना, जैसे आप अगर ऐसा करूँगा तो आप समझ रहे हैं कि छोटा बच्चा लोग नहीं बिसा देता है, ठीक है, उस तरह से। तो ये साइन लैंग्वेज है, अगर ऐसा कर रहा हूँ तो वो भी एक साइन लैंग्वेज है कि ये प्रणाम कर रहा है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज में नॉन वर्बल है, और अभी मैं आपको जो दोनों कर रहा हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, समझ गए। फिर लास्ट में कंक्लूजन बोलिएगा कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, यह एक लगातार और गतिशील प्रक्रिया है, दैट्स प्ले अ विटाल रोल इन ह्यूमन लाइफ, जो हमारी मानव जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक अच्छा प्रभावी जो संप्रेषण होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग लाता है, अच्छे समझदारी का लाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मजबूत क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, संबंध होता है, एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और संस्था को काम करने के लिए अच्छे से क्या करता है, सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को काम करने के लिए अच्छी तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए, इसी में बहुत ज़्यादा समय लग गया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था आपके इसका, मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी नहीं काम देगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, 15 मार्क्स का है तो आप कितने वर्ड में लिखिएगा, 15 मार्क्स का है तो ज़्यादा नहीं, आपको लिखना होगा एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो आपको 3 पेज में आंसर करना है, बोथ साइड ऑफ 1 पेज एंड सेकेंड फर्स्ट साइड ऑफ 1 पेज, ठीक है, बस 3 पेज ही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नोट मेकिंग, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट विथ एन एग्जाम्पल। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू से समझाना है कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं और इसका क्या महत्व है। नोट मेकिंग बनाने की प्रक्रिया के चरण को समझाइए तथा इसके महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। तो नोट मेकिंग के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि नोट मेकिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट इन अ कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन एंड रिवीजन ऑफ अ स्टडी मटेरियल, ओके। तो जब भी हम कुछ किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना होता है, नोट करना होता है, तो उसको हम लोग नोट मेकिंग कहते हैं, ठीक है। नोट मेकिंग करने का प्रोसेस भी इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा ज्ञान सागर ऐप के बारे में बता ही देता हूँ, उस 2 मिनट, बस 2 मिनट। देखिए, जो लोग ये आपको परचेज नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको 8 सेमेस्टर तक जाना है ना, और ये
60 रुपया में आपको 8 सेमेस्टर तक का नोट्स मिलेगा। एक ही बार खरीदिए और 8 सेमेस्टर तक एक्सेस कीजिए। यह है ज्ञान सागर ऐप। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आपका ऐप जोहार लिखा आएगा और अपने आप बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। ऐप आपका यहाँ आपके रुक जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा ऐप, आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, यहाँ पे आपका फुल नेम और फ़ोन नंबर आएगा। पूरा नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे फिर से क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका OTP आएगा, OTP डाल के ऐप ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जो ही क्लिक करेंगे ना, तो ऑल कोर्स में क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से बहुत सारा यूनिवर्सिटी का आएगा। आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से 60 रुपया का पेमेंट कटेगा, सिर्फ 60 रुपया, और ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। अगर कोई फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा QR का, QR पे क्लिक करेंगे, स्कैनर आ जाएगा। किसी दोस्त को बोलिएगा 60 रुपया वो पेमेंट करेगा, उसको स्कैन करके खुल जाएगा आपका। ठीक है, दोनों ऑप्शन है वहाँ पे, QR स्कैनर भी मिल जाएगा आपको, QR कोड भी, ठीक है, और UPI का भी ऑप्शन मिलेगा। देखिए अब ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाता है सिर्फ 60 रुपया में। और यहाँ पे आपको उसके बाद स्टार्ट लर्निंग आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और आपका यहाँ पे ऐप ओपन हो गया। अब आपको सेमेस्टर 2 देखना है, 5 देखना है, 1 देखना है, 4, 3, जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए सेमेस्टर 2 में आइए, फिर 24-28 ऑनवर्ड पे आएंगे इस पर। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे AEC इंग्लिश के पे क्लिक करना है। ठीक, फिर आपका व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। अगर ये तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर तीर का निशान हमेशा आपको दिखेगा जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे। PDF खुलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिए, आपका PDF फ़ोन पे भी डाउनलोड हो जाएगा। और ये 4 साल के लिए हो जाएगा फ्री। हर एक सेमेस्टर के सभी पेपर का नोट्स, केवल एक सेमेस्टर का नहीं बल्कि 8 सेमेस्टर का फ्री हो गया सिर्फ 60 रुपया में। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 60 रुपया बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार खरीदेंगे 4 साल तक रह जाएगा। और मैं ज़्यादा महंगा इसलिए भी नहीं रखा हूँ ताकि हर एक को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, खरीद नहीं है। देखिए 60 रुपया चलिए नहीं बोलूँगा यार, इतना कम फीस रख के भी अगर आपको 4 साल पढ़ाऊँगा फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं खरीदना है तो फिर ये आपकी गलती है। दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट। अगला है क्वेश्चन, डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। सूचना और विज्ञापन के आवश्यक तत्व और प्रारूप बताइए तथा एक एक उदाहरण सहित आपको उदाहरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सूचना और प्रारूप का पूरा फॉर्मेट लिख दिया गया है। आपको पूरा तैयारी करना है, ये सब जितना है ना सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा, ये सब कर लेना है। ओके, अच्छे से आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5वां कि राइट अ फॉर्मल लेटर। आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है, किसके बारे में, इंक्वायरिंग अबाउट द लैपटॉप फॉर बल्क परचेज। ठीक है, तो लैपटॉप की थोक खरीद के लिए जानकारी प्राप्त करनी है तो एक औपचारिक पत्र लिखें। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको एक लेटर लिखने आ सकता है, इसी तरह से आपको सेम फॉर्मेट में लेटर लिखना है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन आपका आता है, ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, राइट अ आर्टिकल। आपको एक आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक आर्टिकल लिखना है, टेक्नोलॉजी के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है इसमें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सारा PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। फ्री में नहीं दे सकता हूँ दोस्त, क्योंकि देखिए सब कुछ फ्री में दे दूंगा तो इसका कदर नहीं होगा, और जो बच्चे ऐप को परचेज किए हैं फिर उनके लिए क्या रहेगा। तो 60 रुपया इन्वेस्ट कीजिए। कंप्लीट ग्रेजुएशन का मैं 60 रुपया ले रहा हूँ, कोई एक सब्जेक्ट का या एक पेपर का नहीं। ठीक है, 8 सेमेस्टर का 60 रुपया है। बाकी वहाँ पे 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे विथ आंसर, साथ में नोट्स भी मिलेगा, और साथ में सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब मिलेगा नोट्स। बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में।